फॉर द जीनियस। हम लोग क्लास 7 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने एसिड पार्ट्स की स्टडी कर ली है, बेस पार्ट की स्टडी कर ली है। अब हम लोग स्टडी करेंगे साल्ट्स पार्ट की। साल्ट्स पार्ट्स की स्टडी करने के पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है कि जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट किस जिस प्रोसेस से बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, वाटर और हीट का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे हीट से दो मतलब है, या तो ये हीट जनरेट करेगा, अगर यहाँ हीट जनरेट होगी तो ये रिएक्शन होगी एक्जोथर्मिक, अगर यहाँ पे ये हीट को लेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी इंडोथर्मिक। नेक्स्ट, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक साल्ट, ये एक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, बन गया सोडियम क्लोराइड, ये एक साल्ट है। H2O वाटर का फॉर्मेशन हुआ और हीट का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट वन इज द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? ये एक साल्ट है। उसके बाद बनता है वाटर H2O और हीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंपलसरी है फॉर द सॉल्ट फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट के नेम कैसे रखते हैं। सॉल्ट के नेम रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर है आपका मेटल, ये आपका है मेटल। सेकेंड वन इज द रेडिकल इन द एसिड्स। जो हम एसिड्स यूज कर रहे हैं, जैसे ये जो एसिड यूज किए, इसमें रेडिकल कौन सा है? तो इसमें रेडिकल होगा क्लोराइड और यहाँ पर होगा हाइड्राइड। उसके बाद फिर आता है सॉल्ट फॉर्म्ड, जो सॉल्ट बनेगा वो, और उस सॉल्ट का नेम क्या है, उस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे। जैसे मेटल यूज हुई सोडियम, रेडिकल यूज हुआ क्लोराइड, तो बन गया NaCl और NaCl को बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम मेटल है, सल्फेट आपका रेडिकल आयन है तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट वन इज द मेटल कैल्शियम और इसकी रिएक्शन हो जाती है क्लोराइड के साथ। जैसे मान लीजिए कैल्शियम की रिएक्शन हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो गई HCl के साथ, तो यहाँ पर जो मेटल होगी कैल्शियम होगी और जो रेडिकल होगा क्लोराइड होगा, और इन दोनों की रिएक्शन के बाद हो जाएगा CaCl2 और इसको बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। फिर आपका आता है अमोनियम। देखिए ये जो अमोनियम है ये हमारा मेटल नहीं है, हमने इसमें मेटल में लिखा है क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। नाइट्रेट रेडिकल है और ये जो अमोनियम है ये भी रेडिकल है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साल्ट बने वो दो, एक मेटल और एक रेडिकल से ही बने। रेडिकल और रेडिकल्स के मिलने से भी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये बन जाए अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम, जो ये अमोनियम है ये रेडिकल है और ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है आपका, और ये नाइट्रेट भी रेडिकल है और ये अमोनियम भी रेडिकल है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और इससे मिलकर के बनेगा NH4NO3 और इसको बोलेंगे अमोनियम नाइट्रेट और इसको हम बोलेंगे अमोनियम नाइट्रेट। आई होप कि ये जो नॉमेनक्लेचर है, मतलब नेम ऑफ द सॉल्ट है, ये आपको समझ में आया होगा और इसको इसके फॉर्मेशन में या जो सॉल्ट का नेम है इसको लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अब हम लोग सॉल्ट की प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। नाउ वी रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट्स। Properties of the salts. First point, melting and boiling point. Most of the salts are the solid having high melting and boiling point. कुछ salts ऐसे होते हैं जिनकी melting और boiling point लो होती है, नहीं तो most of the जो salts हैं उनकी melting और boiling point high होती है।
ज़्यादा होती है। सेकंड आता है सॉल्बिलिटी ऑफ द वाटर। देखिए बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, लाइक द NaCl, KCl, LiCl, AlCl3, तो ये सब जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं। बट कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं लाइक द कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द जो सॉल्ट हैं वो वाटर में डिसॉल्व कंडीशन में जब होते हैं तो उनमें वो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उस समय उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, द फिक्स्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, present in one formula, unit of a salt is called the water of crystallization, example FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, दैट मीन्स जो फेरस सल्फेट होता है, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर एक साथ होते हैं। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट और इसको पढ़ेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। आइए अब हम लोग देखते हैं नाउ यूजेज ऑफ सॉल्ट्स में हम लोग फर्स्ट जो सॉल्ट की स्टडी करेंगे वो है NaCl। इसको बोलते हैं, अगर हम जनरल टर्म में बोलें तो इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, या इसी को बोलते हैं टेबल सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ यूज इन द फूड इंडस्ट्री फॉर द फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन। ये फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे हम प्रिकल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें ये जो कॉमन सॉल्ट है ये और टर्मरिक दोनों लगा के रख देते हैं, तो ये प्रिजर्वेशन का काम करता है। जिस चीज़ में लगा के रख देते हैं वो खराब नहीं होता जल्दी। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेरियस केमिकल सच एज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सारे का वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज टू मेल्ट आइस इन अ कोल्ड कंट्रीज। जैसे कोल्ड कंट्रीज में आपने देखा होगा बर्फबारी होती है, बर्फ़ जमा रहती है, तो उसके ऊपर अगर हम ये कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, मतलब फेंक देते हैं, तो ये क्या करता है, आइस को मेल्ट करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी सोडियम क्लोराइड का यूज होता है और ये फायर रिटार्डेंट्स में भी यूज होता है। फायर रिटार्डेंट्स उसको बोलते हैं जो आग को बुझाने का काम करता है, जो आग को कम करने का काम करता है। अगर कहीं पर फायर लग जाए तो जो फायर रिटार्डेंट्स होता है उसमें ये यूज में आता है। नाउ नेक्स्ट सॉल्ट्स इज द सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। 3 तरह की इंडस्ट्री में वर्क में होता है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच केमिकल लाइक बोरेक्स। और बोरेक्स के फॉर्मेशन में सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। इट इज़ यूज टू रिकवरिंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये हार्डनेस, जो परमानेंट हार्डनेस होती है, वाटर 2 टाइप का होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। जो वाटर होती है उसकी जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने में ये हेल्प में आता है सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड वन है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड एन इनग्रेडिएंट इन एंटाएसिड्स। ये एंटाएसिड्स क्या है, जो पेट की डाइजेशन को ठीक करने में हेल्प करे, उसको बोलते हैं एंटाएसिड्स लाइक द इनो। बीइंग बेसिक सब्सटेंसेस इन द न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड। इसमें क्या होता है, बेस होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है, और ये स्टमच में जितने भी एसिड्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ज़्यादा एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है एसिडिटी की प्रॉब्लम से
निजात मिल जाता है। मतलब अगर पेट में एसिड हो जाए या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट को थोड़ा सा वाटर में डिज़ोल्व करके पी लेने से रिलीफ मिल जाती है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको बोलते हैं Na2CO3.10H2O, और इसी को वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको हमने कहाँ पढ़ा था, किसमें, जब अभी इससे पहले वाला जो सॉल्ट पढ़े थे NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसी से ये इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों का फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड से। नाउ यूजेज ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट सॉल्ट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3। इसी को मार्बल, लाइमस्टोन और चॉक बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के ही मार्बल बोलते हैं, चॉक बोलते हैं और लाइमस्टोन बोलते हैं। इट इज़ यूज टू मेक लाइम, CaO, इट इज़ यूज टू मेक लाइम। देखिए इसको बोलते हैं लाइमस्टोन और CaO को बोलते हैं लाइम। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और आयरन की ओर से आयरन के निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को कहते हैं CuSO4.5H2O। अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसी को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द डाइंग इंडस्ट्री एंड आल्सो यूज्ड इन फूड वुड प्रिजर्वेटिव, और इसको वुड प्रिजर्वेटिव की तरह, मतलब अगर हमें वुड या किसी चीज़ को या वुड को बहुत लंबे टाइम तक रखना है संभाल के, तो उसमें कॉपर सल्फेट लगाते हैं। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट। इट इज़ यूज इन द फोटोग्राफी फॉर डेवलपिंग फिल्म। जैसे फोटोग्राफी मतलब जैसे हम लोग जो अपना फोटोग्राफ्स निकलवाते हैं, मतलब फ़ोटो निकलवाते हैं, उसके डेवलपमेंट में ये सिल्वर नाइट्रेट हेल्प करता है। सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3। नेक्स्ट इज द अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट वन इज द अमोनियम नाइट्रेट। इसका फार्मूला है NH4NO3। इट इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव। ये दो चीज़ बनाने में यूज में आता है। एक तो आपका बनाने में यूज में आता है फर्टिलाइजर, और दूसरा बनाने में यूज में आता है एक्सप्लोसिव्स। फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और ये हमारी डेली लाइफ में यूज में आता है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी कैसे कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं जिनका हमारी डेली लाइफ में यूज में आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ। फर्स्ट देखते हैं इंसेक्ट स्टिंग्स। इंसेक्ट स्टिंग्स का मतलब होता है इंसेक्ट बाइटिंग भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी कीड़े ने काट लिया, अगर आप ये जानते हैं कि उस कीड़े के अंदर जो भी पॉइजनस थिंग्स है वो एसिडिक है या बेसिक, तो हम उसका ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आंट बी, मतलब आपको चींटी ने काट किया, मधुमक्खी ने काट लिया, ततैया ने काटा, भरैया ने काटा, तो इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम उसमें बेस लगा दें। अगर फॉर्मिक एसिड में बेस डाल देंगे तो बन जाएगा सॉल्ट। तो जहां पर भी उसने काटा है अगर वहां पर हम बेस लगा दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे साल्ट बन जाएगा, और साल्ट बनने की वजह से जो बर्निंग सेंस है वो चला जाएगा। इसी तरह से बैस को होता है, बैस पे एक इंसेक्ट होता है, उसके अंदर बेस होता है। अगर इसने काट लिया हो तो यूज एसिड। एसिड क्या, जैसे विनेगर लगा देते हैं वहाँ पे। अब हम वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो स्किन जल जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, विनेगर लगा सकते हैं। या हमारे पास नींबू हो तो हम उसके ऊपर नींबू का रस लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं टूथ डिके। देखिए जो हम लोगों का टूथ खराब होने लगता है, दांत हमारा खराब होने लगता है जब हमारे माउथ की pH 5.5 से कम होने लगती है। मतलब आप देखना कि कभी कभी हमारे जैसे आपने चॉकलेट खाया, तो चॉकलेट खाने के कुछ टाइम बाद अगर आपके मुंह में चॉकलेट लगा है तो आपको हल्की हल्की खट्टी खट्टी फीलिंग आने लगेगी। वो होता क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज चेंज होने लगता है एसिडिक मीडियम में, और हमारे माउथ में अगर एसिडिक मीडियम होगा जो हमारे टूथ का इनेमल है वो कटने लगेगा, वो छिलने लगेगा, वो जो है वो कट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टूथ डिके। तो इसको फिनिश करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है। तो हमारे माउथ में एसिडिक मीडियम, टूथपेस्ट में बेसिक मीडियम, दोनों मिलकर के हो जाता है न्यूट्रल, क्योंकि हमारे माउथ का जो एक्चुअल pH है वो 7 है, नियर अबाउट 7।
1-2 पॉइंट बिलो और अपर। तो इस तरह से हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, इसीलिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि दिन भर में 2 बार टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब हम रात में खाना खा के सो जाते हैं और हमारे रात भर हमारे माउथ में एसिडिक मीडियम बना रहता है। फिर आपका आता है एसिडिटी। हम लोगों के पेट में आपने सुना होगा, जैसे बच्चों को कम होती, बड़े के एसिडिटी हो जाती है, तो आप एसिडिटी को कम करने के लिए उसमें बेस मिला दीजिए। बेस क्या है? अब सब तो हम बेस नहीं खा सकते, जैसे किसी ने अगर कोई कहे कि हम सोडियम खा लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा बेस जो इसको न्यूट्रलाइज भी कर दे और हमारी बॉडी को नुकसान भी ना करे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या खाने वाला घर में सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, हम लोगों ने बेस में पढ़ा था। घर में खाने वाला जो सोडा होता है उसको भी थोड़ा पानी में घोल करके हम लोग पी सकते हैं, तो उससे भी हो जाता है। आपने देखा होगा इनो का पैकेट आता है, इनो का सेसेस आता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेस होता है, जैसे ही डालते हैं पेट की एसिडिटी न्यूट्रल हो गया, प्रॉब्लम फिनिश। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। फिर आपका आता है ट्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। देखिए जो फैक्ट्रियों से वेस्ट निकलता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हार्ड एसिड्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो भी प्रोडक्ट वहाँ से निकलता है वो मोस्टली एसिडिक मीडियम का होता है, एसिड होता है। और क्या होता है, एसिड हो गया तो नालों में एसिड जाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा जो वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है वो एसिडिक होगा। तो उसको साफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें कोई भी बेस मिला दें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, चूना, चूना आप ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, वो एकदम साफ हो जाएगा, साल्ट जो है वो नीचे बैठ जाएगा, उसको वेस्ट के रूप में हम लोग निकाल के बाहर यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसके ट्रीटमेंट, चूंकि इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या कैल्शियम है, तो जो इसमें साल्ट नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, उसको हम निकाल करके फील्ड में फर्टिलाइजर या मेन्योर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज में आते हैं। इसी तरह से ट्रीटिंग सॉइल भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी सॉइल एसिडिक होती हैं, बहुत सारी सॉइल बेसिक होती हैं, तो जो इनमें बेसिक सॉइल होती है उनमें हम कोई एसिड मिला देते हैं, एसिड प्रोडक्ट। और जो एसिडिक सॉइल होती है, आपने सुना होगा रेतीली सॉइल, रेह वाली सॉइल होती है, ठीक है, जिसमें लोने लग जाती है, ईंटों में ऐसे लगता है कि झड़ के नीचे गिर रहा है, वो एसिडिक सॉइल है। तो उसमें क्या करते हैं, जिप्सम नाम का एक बेस आता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, वो इसको बोलते हैं जिप्सम। और हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बना के जिप्सम भर देते हैं। भरने के बाद खेत की क्या करते हैं, जुताई कर देते हैं, कल्टीवेटर यूज करते हैं, पूरे खेत में बेस मिल जाता है। तो पहले एसिड था, हमने बेस डाल दिया, दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाता है और वो अच्छी सॉइल बन जाती है। तो सॉइल ट्रीटमेंट में भी इस तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी फार्मर कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है तो उसमें सॉइल को पहले चेक करवाता है कि सॉइल एसिडिक है, बेसिक है, किसकी कमी है, तो ये सब जो है वो चेक करके फिर उसमें डालता है। आई होप कि आप लोगों को ये जो साल्ट टॉपिक है ये समझ में आया होगा। आपको देखने के लिए धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स टू वॉचिंग।